विवाह क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज में उद्धृत राम परशुराम लक्ष्मण संवाद का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में इसके 2 चौपाई का अध्ययन हमने कर चुका था। दूसरी चौपाई यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि लक्ष्मण अपने फरसे के प्रताप के बारे में कहते हैं कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी वध कर डालता है। उसके बाद से तीसरी चौपाई शुरू होती है। देखिए, बिहस लखन बोले मृदुबानी कहाँ मुनीस महाभट मानी। बिहस मतलब हंसकर, मृदुबानी मतलब कोमल वचन, मधुर वचन, और मुनीस मतलब मुनि, महाभट मतलब बड़ा योद्धा, मानी मतलब मानते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट माने। लक्ष्मण हंसकर और मधुर वचनों से बोलते हैं कि हे मुनीस, आपने अपने को बड़ा योद्धा मान रखा है। पुन पुन मोहि दिखाओ कुठारू चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। पुन पुन मतलब बार बार, पुनरुक्ति अलंकार है इसमें। आप बार बार फरसा दिखाकर, बार बार अपना हथियार दिखाकर हमको डराना चाहते हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़, फूक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। मतलब आप फरसा दिखाकर हमको डराना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना जे तर्जनी देख मर जाई। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि जो कि तर्जनी उंगली दिखाने से नष्ट हो जाती है। इसका मतलब कि मैं कमजोर नहीं हूँ कि जो आपके बार बार धमकाने से डर जाऊंगा। देख कुठार सरासन बाना मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैं बड़े गर्व के साथ आपको कुछ कहा। देख कुठार सरासन बाना, कुठार मतलब शस्त्र, सरासन बाना मतलब धनुषवार। फरसा और धनुषवार देखकर मैं आपको बड़ा योद्धा समझा, इसीलिए मैंने गर्व से कुछ कहा। भृगुसुत समझ जने बिलोकी जो कुछ कहा सहोरिस रोकी। भृगुसुत भृगुवंश का समझकर और जनेऊ देखकर जो कुछ आपने कहा, मैं अपने क्रोध को रोककर वो सब सहता रहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल न सुराई। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त और गाय। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन पर वीरता दिखाना शोभा नहीं माना जाता। हमारे कुल की ये परंपरा नहीं है। बधे पाप अकीरत हारे मारत पा परिय तुम्हारे। इन पर वीरता दिखाने से, इनका वध करने से पाप लगता है और अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। हारने से अपयश होता है और वध करने से पाप लगता है। तो हमारे कुल पर इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है। मारत उपाह परिय तुम्हारे, यदि आप हमको मारे भी तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊ धन बाण कुठारा। करोड़ों वज्र के समान आपके वचन कठोर हैं, तो आपने व्यर्थ में ही, बेकार में ही यह धनुषवार और फरसा धारण किए हुए हैं। आप व्यर्थ में ही धनुषवार और फरसा धारण किए हुए हैं। आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहऊ क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरीस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिनो अनुचित कहऊ क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि, मैंने फरसे और धनुष बाण को देखकर, एक योद्धा समझकर जो कुछ आपको कठोर वचन कहा उसके लिए आप क्षमा करिए। इसमें भी व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण। यह सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। क्यों क्रोधित होते हैं? इनके व्यंग वचनों को सुनकर क्रोधित होते हैं तथा बोलते हैं। इसमें कठिन शब्द का अर्थ समझ लीजिए। कुम्हड़ बतिया मतलब बहुत कमजोर, निर्बल व्यक्ति। सरासन मतलब धनुषवाण। सरोस मतलब क्रोध। कुलिस मतलब कठोर। संवादात्मक शैली है और व्यंग है। इस पूरे काव्य में व्यंग है। भाषा अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति अलंकार भी आया है।
और एक और विशेष है, इसमें दिखाया गया है कि वीर कार्य से अपनी वीरता प्रदर्शन करते हैं। अब चलिए अगली चौपाई पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक। कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं कि ए विश्वामित्र सुनिए, यह बालक मूर्ख है, कुबुद्ध है और कुटिल है, काल बस निज कुल घातक, और यह भी काल के बस में है तथा अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। भानुवंश मतलब सूर्यवंश, सूर्यवंश का ये कलंक है। निपट निरंकुश अबुद्ध अशंकु, यह एकदम उद्दंड स्वभाव का है, यह बुद्धिहीन है और निडर है। यह बालक अपने कुल का कलंक है, उद्दंड है और निडर है। काल कवल हो यहु छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवल हो यहु छन माही, क्षण भर में यह बालक काल के बस में होने वाला है, मतलब क्षण भर में इस बालक का मृत्यु होने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में मेरा दोष नहीं होगा। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, कई प्रताप बल रोसु हमारा। विश्वामित्र को कह रहे हैं कि आप इसको हमारे प्रताप के, बल के और हमारे क्रोध के बारे में बताकर इसको यहाँ से हटा ले जाइए। यदि आप इसकी रक्षा चाहते हैं तो हमारे प्रताप और बल और क्रोध को बताकर इसको यहाँ से हटा ले जाइए। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर्णय पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश मतलब आपकी ख्याति, आपके सिवा यहाँ कौन वर्णन कर पाएगा। वर्णय मतलब वर्णन करना कह पाएगा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु वर्णी। तुम अपने ही मुँह अपने ही करनी, अपनी ही बड़ाई अनेक बार कई तरह से कर रहे हो। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके यश के बारे में आपके सिवा और कौन वर्णन कर सकता है। आप खुद अपनी ही बड़ाई, अपनी ही करनी बार बार और बहुत तरीके से कर रहे हैं। मतलब आपके यश किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद कर दे रहे हैं। देखिए इसमें भी व्यंग है। ना ही संतोष तपन कुछ कहूँ, यदि फिर भी संतोष नहीं है तो और कुछ कह लीजिए। जनिर सिरो की दुसह दुख सहु, अपना क्रोध रोक के यह असाध्य दुख मत सहिए। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाओ शोभा। वीरव्रती कि वीर व्रत धारण करने वाला, कि हे वीर, वीर व्रत धारण करने वाला और धैर्यवान, तुम धीर हो, तुम धैर्यवान हो। और वीरव्रती धैर्यवान अक्षोभ रहित रहते हैं, गारी देके शोभा नहीं पाते हैं। आप गारी देकर शोभा नहीं पा रहे हैं। सूर समर करने करहि, कह न जनावत आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सूर समर करने करे, सूर मतलब योद्धा, तो युद्ध में अपना कर्म करते हैं, बस अपने गुण का बखान नहीं करते, बस बात नहीं करते। वो युद्ध में योद्धा तो युद्ध में युद्ध करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। विद्यमान रन पाई रिपु, लेकिन रण में, रण मतलब रण में शक्तिशाली शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप मतलब अपना गुणगान गाते हैं। योद्धा तो युद्ध में युद्ध करते हैं, अपना गुणगान नहीं गाते, लेकिन अपने से शक्तिशाली शत्रु को देखकर कायर ही बस अपना गुण गाते हैं। इसमें भी व्यंग किया है लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति। इसका शब्दार्थ देख लीजिए। कौशिक मतलब विश्वामित्र, काल कवल मतलब जिस काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, मतलब एक काल के ग्रास बनने वाला हो, मनमानी करने वाला। अबुद्ध मतलब नासमझ। हटकह, हटका मतलब मना करने पर। समर मतलब युद्ध। अछोभा मतलब शांत, जो घबराया हुआ न हो। और इसका विशेष है संवादात्मक शैली इसमें भी है, नाटकीयता का समावेश हुआ है, दोहा चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। अब अगली चौपाई सुने। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मुहि लागी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो काल को जैसे पुकार रहे हैं, हाँक लगा रहे हैं। हाँक लगाना मतलब तेज तेज पुकारना।
कि आप तो काल को जैसे हाथ लगा रहे हैं, तेज तेज पुकार रहे हैं और बार बार महिला गुरा मेरे लिए बार बार उसको बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे उर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा संभाल लेते हैं। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुआ दी बालक बध जोगु। अब मुझे कोई दोष मत देना, यह कठोर वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मारनिहार भा साचा। मैं बाल बिलोक, मैं बालक देखकर इसे बहुत बचाया। बाल मरनिहार भा साचा, अब ये मरनिहार भा साचा, अब यह सचमुच में मारने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधिक। कौशिक विश्वामित्र जी कहे कि अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु। बालक के दोष और गुण साधु लोग नहीं देखते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तेज कुठार, खर मतलब होता है तेज, कुठार मतलब हथियार। मैं तेज कुठार वाला दया रहित और क्रोधी हूं और मेरे सामने गुरुद्रोही अपराधी है। उतर देत छोड़ बिनते हैं, ये जो जवाब दे रहा है तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे इस शील स्वभाव के नाते मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। नत एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसे कठोर फरसे से इसको मैं काट देता और जरा से परिश्रम से गुरु रीढ़ से उत्तीर्ण हो जाता। गांधी सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। अमेय खाड़ न ऊख में, अजौ न बूझ अबूझ। गांधी मतलब विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं, कहते हैं कि परशुराम को लग रहा है कि हम इनको हरा देंगे, इनको हराने को सूझ रहा है। अमेय खाड़ न ऊख में, अजौ न बूझ अबूझ। ये लोहे के फौलादी हथियार, ये गन्ने के खाड़ जैसे नाजुक नहीं है बल्कि शक्तिशाली हैं और अभी भी मुनि इससे अज्ञान है, मुनि इसको समझ नहीं रहे हैं। इसमें जो भी कठिन शब्द है, बध योग मतलब बध करने योग्य, बिलोकी मतलब देखना, बाचा मतलब बचाया, अकरुण मतलब जिसमें करुणा न हो, दयाहीन। गांधी सुनो, गांधी के पुत्र विश्वामित्र। अमेयक मतलब लोहे के बने हुए, उखमें मतलब ऊख से बने। विशेष वही है, संवादात्मक शैली है, दोहा चौपाई का है, परशुराम के क्रोध को दिखाया गया है। और अंतिम दो पंक्तियों में कि परशुराम अभी भी इनको नहीं पहचान रहे हैं, ये इनकी नासमझी की ओर संकेत किया गया है। अगला चौपाई सुनिए। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका शील कौन नहीं जानता है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है आपका शील। मात पिता उऋण भय नीके, मात पिता के ऋण से आप अच्छे से उत्तीर्ण हो गए हैं, उऋण मतलब उत्तीर्ण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब आपके मन में गुरु ऋण के उत्तीर्ण का सोच सता रहा है। सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। जो आप हमारे ऊपर निकालना चाहते हैं, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, क्योंकि काफी दिन बीत गए हैं और गुरु ऋण का ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारिया बोली, अब कोई लेखा जोखा करने वाले, हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत अपना थैली खोलकर उस ऋण को ले लूंगा। सुनिकट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यह कठोर वचन सुनकर परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए फिर अपना कुठार हथियार, अपना फरसा फिर संभाल लिया। तब सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। भृगुवर परस दिखाओ मोही, विप्र विचारी बचाओ नृपद्रोही। हे भृगुवर मतलब हे परशुराम, आप फरसा मुझे बार बार दिखा रहे हैं और मैं आप नृपद्रोही को ब्राह्मण समझकर बचा ले रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देता घरे के बाढ़े। आपको युद्ध क्षेत्र में किसी अच्छे योद्धा से मुकाबला नहीं हुआ,
आप बहुत अपने को बड़ा समझ रहे हैं तो आप अपने घर के ही बड़े होंगे। अनुचित कह सब लोग पुकारा, यह अनुचित है, यह कहना उचित नहीं है। सब लोग पुकार उठे। रघुपति शयन लखन ने मारे। राम आंखों से लक्ष्मण को मना करते हैं। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृषान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। परशुराम के क्रोध आग्नि में ये लक्ष्मण के जो जवाब थे, लक्ष्मण के वचन थे, वो आहुत का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल बचन, बोले रघुकुल भान। अब इनका क्रोध और बढ़ रहा है। जैसे आहुत देने से आग और भभक उठती है और तेज हो जाती है, वैसे परशुराम के क्रोध को और बढ़ता देख जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। मतलब बढ़ते हुए अग्नि को जैसे जल शांत करता है, वैसे राम जल जैसे बाड़ी मतलब विनम्र बाड़ी बोलने लगे। अब इसका अर्थ देख लीजिए। उरीन मतलब ऋण मुक्ति, कृषान मतलब अग्नि, रघुकुल भान मतलब रघुकुल वंश के सूर्य मतलब राम। लक्ष्मण का क्रोधी स्वभाव है इसमें, तो राम का इसमें विनम्र स्वभाव का परिचय मिलता है। संवादात्मक शैली है। भाषा तो आप जानते हैं अवधी भाषा है। और लखन उतर आहुत सरिस में उपमा अलंकार है, क्योंकि लक्ष्मण के जवाब की उपमा अग्नि में हवन का काम कर रही है, तो मतलब उपमा दिया गया है, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। फिर राम परशुराम लक्ष्मण संवाद ये पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।